Hello dear friends, welcome to our YouTube channel The Balaji Classes. Today I am here to discuss with you fourth series of general science question which is very effective for your any type of competitive examination. And friends, first, second and third series are also available on our YouTube channel. If you have not seen, please go to our channel and watch it. One other important thing that you can also download the PDF of this video which is provided in the description box. So friends, if you require, please go there and download. So let's move to the video. So here is your first question, that is ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी. So the options are given: Spengler, G. Marconi, Michael Faraday, Walter Hunt. So the correct option is Michael Faraday. So the correct option is Michael Faraday. माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी. ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र होता है. विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र होता है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल या वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है. जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन. सेकंड क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज संयोजक तार, जिसको हम कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं. कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोसिस के नियम दिए हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एम फैराडे ने इलेक्ट्रोसिस के नियम दिए थे. क्वेश्चन नंबर 4 इज कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अभ्रक. अभ्रक जो होता है वह ताप का अच्छा सुचालक होता है परंतु बिजली का कुचालक होता है. जो चांदी होती है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है. ये क्या माना जाता है? सर्वोत्तम चालक माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 इस निम्न में से कौन सी अदिश राशि है. सो द ऑप्शन आर कार्य, वेग, बल, त्वरण. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्य जो है वो अदिश राशि है. अदिश राशियाँ होती क्या हैं? तो वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, दिशा नहीं होती. वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं. जैसे कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि. ये राशियाँ जो होती हैं वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बैगनी. बैगनी कलर जो होता है उसके प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है. और लाल रंग के प्रकाश की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी की सबसे कम.
क्वेश्चन नंबर 7 इज रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज संचायक सेल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज संचायक सेल। संचायक सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वह युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इस सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फैथोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फैथोमीटर। फैथोमीटर जो होता है वो सागर की गहराई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर जो है वो इससे हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग कौन से होंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। सूर्य छतरी के लिए शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला रंग सर्वोत्तम होगा, क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य से आने वाली किरणों को पूर्णतः परिवर्तित कर देगी, पूर्णतः परावर्तित कर देगी, जिससे कम धूप का आभास होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। लोहा। लोहे की जो गति होती है, लोहे में जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे तेज होती है। लोहा। क्वेश्चन नंबर 11 इज आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हर्ट्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी जो होता है वो आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज आवृत्ति मापने की इकाई का नाम होता है। अब आवृत्ति कहते किसे हैं? आवृत्ति वह होती है जो माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। यानी कि जिसे हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू I अपॉन टी। और इसका जो मात्रक होता है, और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक है वह हर्ट्ज होता है। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है, वे किस लेंस का यूज़ करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज अवतल लेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष वह होता है जिसमें हम निकट की वस्तु को तो देख लेते हैं आसानी से, परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज न्यूटन किसकी इकाई है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बल। बल जो है वो न्यूटन की इकाई है। बल जो है, बल की जो न्यूटन इकाई है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम लोग डाइन कहते हैं, बल का एक अलग मात्रक भी होता है जिसे हम लोग डाइन कहते हैं, और एक जिसे न्यूटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस बार किसकी इकाई है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज वायुमंडलीय दाब। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और वायुमंडलीय दाब हम मापते किससे हैं? वायुमंडलीय दाब हम मापते हैं जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज जब जल जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब जल जमता है तो उसका घनत्व घटता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। So friends, this was all about 4th series of general science question, which I hope you understood and enjoyed. If you enjoyed, please like this video and do comment and share.
So thanks for watching this video and we will meet again in the next video. Till that time, Jai Hind, Jai Bharat. Stay home, stay safe.